दुनिया के 7 सबसे डरावनी जगहों में से एक गॉन्जियम हॉस्पिटल कोरिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होने की वजह से इस बार मुझे गॉन्जियम अस्पताल के रहस्यमय उपस्थिति को रिकॉर्ड करने और जितनी भूतिया अफवाहें उस हॉस्पिटल के बारे में कही गई थी उन सब की खोज करने को भेजा गया था। मेरा नाम स्टीव है। मैं अपने कैमरामैन मैक्स के साथ रात के 12 बजे उस पागल खाने में गया। जैसे ही हम दोनों ने उस हॉस्पिटल के अंदर कदम रखा, हमें वहाँ भारी सन्नाटे का एहसास हुआ। वहाँ का वातावरण बिल्कुल ठंडा था। रिसेप्शन में अभी भी पुरानी फाइल्स पड़ी हुई थी और फर्श पे धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे जैसे हम दोनों सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, वैसे ही उन पुरानी हो चुकी सीढ़ियों की आवाज़ से पूरा हॉल गूंज रहा था। फर्स्ट फ्लोर के सारे कमरे के दरवाजे खुले हुए थे। हमने एक एक कर हर कमरे की जांच करना शुरू की। उस फ्लोर में टोटल 20 कमरे थे और हम तीसरे कमरे से बाहर निकले ही थे कि तभी आखिर के कमरे से एक बोतल जमीन पर लुढ़कता हुआ बाहर आ जाता है। स्टीव और मैक्स की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो दोनों ही सारे कमरों के खुले हुए दरवाजों से होते हुए आखिर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। स्टीव जैसे ही उस बोतल को उठाता है, अरे ये तो क्लोरोफॉर्म का बोतल है। मैक्स, इसे देखो। मैक्स। स्टीव जैसे ही पीछे मुड़ता है, मैक्स गायब हो चुका होता है। स्टीव मैक्स के खो जाने से घबरा जाता है और खुद को उस फ्लोर में अकेला पाकर उसकी सांस फूलने लगती है कि तभी स्टीव उस लड़की का भूत देखकर वहां से नीचे भागने लगता है। वह हॉल से मेन दरवाजे तक बढ़ ही रहा होता है कि तभी स्टीव लड़खड़ाते हुए भागता है और अनजाने में स्टोर रूम में जाकर छुप जाता है। बिना कोई आवाज किए वह स्टोर रूम में चुपचाप बैठा हुआ था। तभी एक सर्जरी करने वाला ट्रे जमीन पर गिरता है और उसमें रखे सारे इंस्ट्रूमेंट जमीन में फैल जाते हैं। स्टीव कांपते हुए उस ट्रे की तरफ टॉर्च जलाता है। वही लड़की हाथ में चाकू लिए दिखाई देती है, जिस चाकू में खून लगा होता है। स्टीव थर थर कांपने लगता है क्योंकि वह लड़की की आत्मा हर जगह उसका पीछा कर रही थी। वह स्टोर रूम से निकलकर मैक्स को ढूंढने वापस फर्स्ट फ्लोर की तरफ भागता है। तभी उसे दूर से मैक्स की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, स्टीव प्लीज मुझे बचा लो। वो आवाज उस हॉस्पिटल के वॉशरूम से आ रही होती है। स्टीव भागते हुए वॉशरूम तक पहुंचता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है, तुमने इस हॉस्पिटल में आने की हिम्मत की है। ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। उस लड़की के अलावा वहां कोई नहीं होता। स्टीव की रूह कांपने लगती है। वह घबराते हुए अपने कदम पीछे लेता है। वह जमीन में गिर जाता है। स्टीव रेंगते हुए वॉशरूम से बाहर निकलता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, तुम्हें अपना दोस्त भी नहीं चाहिए। प्लीज मुझे छोड़ दो मैक्स और मुझे जाने दो। डर में स्टीव की खड़े होने की हिम्मत भी नहीं थी और वह रेंगता हुआ ही पीछे जा रहा था। लेकिन उसी वक्त उस लड़की की आत्मा भी अपने हाथ और घुटने के बल चलती हुई उसके पास आ रही थी। स्टीव को लगा कि अब वह बच नहीं पाएगा कि तभी, स्टीव मुझे बचा लो, मैं यहाँ हूँ। इस बार वो लड़की की आत्मा सामने ही थी, लेकिन मैक्स की आवाज कहीं और से आ रही थी। स्टीव को लगा कि शायद इस बार मैक्स सच में आवाज लगा रहा है। स्टीव ने बची खुची हिम्मत जुटाकर वहां से उठकर भागते हुए मैक्स की आवाज का पीछा करने लगा। मैक्स, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं यहाँ हूँ स्टीव, इस बंद कमरे में। स्टीव को अचानक एक बंद दरवाजे वाला रूम दिखता है जिसका नंबर 402 था। पूरे हॉस्पिटल के सारे रूम के दरवाजे खुले हुए थे सिवाय इस रूम के। उस रूम के अंदर से कुछ मशीन की आवाज भी आ रही थी। स्टीव धक्का मारते हुए दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है।
3 दिन बाद दोपहर के वक्त उस हॉस्पिटल के बाहर पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी हुई मिलती है। पुलिस को स्टीव और मैक्स की लाश उसी रूम से मिलती है जहां वो आखिरी बार गए थे। मैक्स की जान इलेक्ट्रिक शॉक ज्यादा देने से हुई थी और स्टीव की मौत दिल की धड़कन रुकने की वजह से हुई थी। पुलिस को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी जान ली किसने होगी, क्योंकि उस हॉस्पिटल में और किसी के होने का कोई निशान या सबूत नहीं था। पुलिस वालों को आपस में सवाल जवाब करता हुआ देख एक बूढ़ा एम्बुलेंस ड्राइवर उनके पास आता है और कहता है, साहब, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। पुलिस वाला बोलता है, तुम जानते हो यहाँ क्या हुआ था? ड्राइवर बोलता है, बहुत समय पहले एक ऐसे ही हादसे के बाद मेरा यहाँ आना हुआ था। मैं वो हादसा आपको बताता हूँ। इस पागल खाने में शहर के सारे दिमागी रूप से पागल मरीजों को लाया जाता था और उन्हें लोबोटॉमी और इलेक्ट्रिक शॉक जैसे दर्दनाक तरीकों से इलाज किया जाता था। सन 1975 में माया नाम की एक पेशेंट को यहाँ लाया गया था, जिसका दिमागी हालत तो सही था पर उसे गुस्सा बहुत आता था। डॉक्टर की जांच करने पर पता चला कि माया की दिमागी हालत ठीक है और वह इस पागल खाने में रहने लायक भी नहीं है। पर यह बात माया के पापा को हजम नहीं हुई, क्योंकि उसके पापा हमेशा से ही एक बेटा चाहते थे, लेकिन एक लौती बेटी होने की वजह से माया के पापा ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया और बचपन से अब तक सिर्फ दुख और ताने ही दिए। इसलिए ही माया का बर्ताव गुस्सैल ही रहा और उसके पापा अब उससे पीछा छुड़वाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस डॉक्टर को ज्यादा पैसों का लालच देकर माया को उस पागल खाने में भर्ती करा दिया। माया को रूम नंबर 402 में रखा गया था। हजारों मानसिक रोगों के बीच माया इकलौती सामान्य मरीज थी और उसे यह बात पता भी थी, लेकिन जबरदस्ती के मेंटल ट्रीटमेंट दिए जाने पर वो भी आम मरीजों की तरह पागल होने लगी थी। और डॉक्टर्स भी खामोश थे, क्योंकि माया के पापा ने पैसों से उनका मुंह बंद कराया हुआ था। एक दिन माया को इलेक्ट्रिक शॉक देते वक्त उसकी मौत हो जाती है। वह उस जबरदस्ती के किए गए मानसिक इलाज को झेल नहीं पाती और दम तोड़ देती है। उस हादसे के कुछ हफ्तों बाद हॉस्पिटल में सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा था कि तभी एक रात 8 बजे अचानक से सारे मरीजों के रूम के दरवाजे अपने आप अनलॉक हो जाते हैं और दरवाजा खुला हुआ देख सारे मानसिक मरीज पूरे हॉस्पिटल में भागने लगते हैं। जितने भी नर्स और डॉक्टर्स होते हैं वह मानसिक मरीज उन्हें मारने और काटने लगते हैं। उन डॉक्टर्स के बेरहम ट्रीटमेंट्स उन्हीं पे ही करने लगते हैं। माया अपने प्रतिशोध में उस हॉस्पिटल के हर इंसान को तड़पा कर मार देती है और इस तरह माया के कहर से वह हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद हो जाता है।